कॉलेज का एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट यानी कि इम्प्रेशंस 2023 में पूरे 3 साल बाद वापस आया। तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ये फेस्ट नहीं हो रहा था। आई थिंक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर्स जो थे उन सबका ही फर्स्ट फेस्ट था एंड दे वर जस्ट सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैंने इससे पहले सिर्फ एक फेस्ट देखा था विच वाज IIT BHU का काशी यात्रा, उसकी एक व्लॉग सीरीज आ रही है। उसके अलावा मेरे स्कूल में फेस्ट होता था विच वाज कॉल्ड द टैप्स फेस्ट एंड उसका व्लॉग भी मैंने अपने चैनल पे डाला, यू कैन चेक इट आउट। बट जब अपने कॉलेज में फेस्ट होता है ना तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है एंड पूरे एक वीक से इसकी एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रही थी। एंड जो हमारा यूथ क्लब है वो इस पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा था। वो लिटरली रात को कॉलेज में रुक के डेकोरेशंस वगैरह कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, the first thing that I saw in the college was how beautifully it was decorated. And guys, so मैंने just अभी एंटर करा है गेट नंबर 3 से एंड मेरा प्रॉपर ID कार्ड चेक वगैरह हुआ है। तो काफ़ी सीरियस चेकिंग हो रही है कॉलेज में आज एंड ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं फेस्ट में, कोई आउटसाइडर नहीं अलाउड है, विच इज़ अ गुड मूव। एंड मैं जैसे ही आया हूँ बारिश भी शुरू हो गई है। तो हाँ, एनीवेज अब मैंने ना देखा है कि काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस चल रही थी स्नैप्स पे लोगों के पिछले कुछ दिनों में। तो अब मैं फाइनली डेकोरेशन देखूंगा। मैं उस लेन में आ रहा हूँ हॉस्टल वाली जहाँ पे सब डेकोरेशन हुई भी है। तो यार एंटर करने के बाद ऐसे फुल वाइब आ रही है कि हाँ फेस्ट है भाई। रात में यहाँ पे लाइट्स भी जलेंगी एंड वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। ओ माय गॉड, ये तो मैंने पहली बार देखा मेरे कॉलेज में। When I think of all the stupid things I've done to mess this up, I fall apart. And I think about the ways you showed me love, I shake my head, it breaks my heart. I found myself in the shadows. सुबह 9:15 AM पर हमारा फेस्ट शुरू हुआ था विद द इनॉग्रेशन सेरेमनी which was followed by the performances of the dance society. Now our college has 3 dance hubs, MMV, Nityang and Surkhab. वो तीनों अलग अलग genres of dance को देखते हैं एंड उनका एक कलेक्शन है जिसको कहते हैं झनकार। तो सब कुछ ऑडिटोरियम में हो रहा था बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इवेंट्स थे जो कि अलग अलग लोकेशंस पे हो रहे थे। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी इस व्लॉग में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैं जैसे कॉलेज पहुंचा था आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द ऑडिटोरियम। थेस्पियन सर्कल जिसका मैं भी मेंबर हूँ, उसका एक इवेंट चल रहा था विच वाज कॉल्ड रंगमंच। इट इज़ बेसिकली द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ द कॉलेज। तो ड्रामेटिक्स का ही इवेंट था। तेरी मौसी का फोन है, जरूर कुछ काम की बात होगी। एडमिरल साहब बुला लीजिए हमें अपने पास। 2 से 2 4 बनता है, अखबार में समाचार बनता है। क्या बात है, क्या बात? ऊँट तेरी सीधी चाल का जवाब बनता है। उठो, पंखा करो, उठो। मरे हुए आदमी से पंखा करा लिया। उसके अलावा ऑडिटोरियम के बाहर रंगोली राइट्स करके देयर वाज एन इवेंट जो कि आर्ट सोसाइटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी विच इज़ कलाकृति, उनका था। एंड हमारे इस फेस्ट का जो थीम था दैट वाज साइबर पंक। तो साइबर पंक थीम के ऊपर ही उनको रंगोलीज बनानी थी एंड यार क्या क्रिएटिविटी थी लोगों की। I found myself in the shadows. I stuck myself in this hole. I threw myself in the battle. I made this bet on my own. Bet on my own. Bet on my own. I made this bet on my own. Bet on my own. उसके अलावा जो हमारे कॉलेज का रोबोटिक्स हब है विच इज़ कॉल्ड द म्यूसीआर, उसने ऑडिटोरियम के बाहर 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे थे। तो एक इवेंट जो मैंने देखा था उसमें बेसिकली 2 रोबोट्स को हम लोग मैन्युअली कंट्रोल कर सकते थे एंड उनके बीच में एक फुटबॉल फाइट हो रही थी। तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट था। Bet on my own. I made this bet on my own. Bet on my own.
ना द थिंग इज़ कि जब हमारे फेस्ट का फर्स्ट डे था यानी कि 18 मार्च को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. सो बेसिकली कुछ इवेंट्स ऑडिटोरियम के साइड थे, कुछ इवेंट्स एक दूसरी बिल्डिंग में थे. तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जब मैं जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ तो ऐसे लग रहा था कि भाई बारिश के बीच में से ऐसे पडल्स को अवॉइड करके पहुंचना है. तो वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था. लाइक बहुत कोल्ड विंड ब्लो हो रही थी. तो भाई बड़ी मुश्किल से बारिश शुरू की है और अब हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी देखो JBS के पास जो इवेंट्स चल रहे थे वो सब शूट कर लिए, बट क्लासरूम्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं. तो अब मैं उनके लिए जा रहा हूँ. स्पेशली कैरेक्टर कॉस्प्ले मैंने अभी एक बंदे को डेयरडेविल बनते हुए देखा था एंड वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था. तो फेस्ट में बेसिकली फूड के कुछ काउंटर्स लगे थे जो कि ओपन एरिया में लगे थे. हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ पे लगे थे. उनको मूव करना पड़ा टू द कैफेटेरिया बिकॉज ऑफ द रेन. ऐसे करके सारी चीज़ें ऐसे मूव हो रही थी. तो मैं फाइनली अपने फ्रेंड्स के साथ जो है और इवेंट्स को देखने गया. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच द इवेंट कॉल्ड कैरेक्टर कॉस्प्ले. लाइक माई पर्सनल फेवरेट कॉस्प्ले इन दैट इवेंट वॉज डेयरडेविल एंड मैट मर्डॉक. आई नो दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं बट दो अलग पार्टिसिपेंट्स ने उनको पोर्ट्रे करा था एंड दैट कॉस्ट्यूम वॉज सो accurate. Now JYC ने एक इवेंट कंडक्ट करना था which was called treasure hunt. मैं उसके लिए भी काफी एक्साइटेड था बट वो इवेंट भी ड्यू टू द रेन अगले दिन पोस्टपोन हो गया था. Now when I went to this second building वहां पर एक और इवेंट चल रहा था which was called Enigma of Boulevard by the Hub Advitya. एक ऑब्स्टिकल कोर्स था जिसको हमें क्रॉस करना था. उसके ऊपर टायर्स थे, उसमें एक बॉक्स था, एक जगह पे जंप करना था एंड एक चीज को अवॉइड करना था. बट इस पूरे ऑब्स्टिकल कोर्स को आपको ब्लाइंड फोल्ड होके क्रॉस करना था एंड आपका कोई एक फ्रेंड होगा, जैसे मैंने अपने फ्रेंड आदित्य को बोला था टू हेल्प मी आउट, तो वो आपको गाइड थ्रू करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा एंड उसके थ्रू आपको करना होगा एंड द शॉर्टेस्ट टाइम विंस. तो मैंने ऑब्वियसली विनिंग के लिए नहीं खेला था, मेरे को बस एक्सपीरियंस करना था. आई वांटेड टू टेक पार्ट एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट आई कुड क्योंकि पहला फेस्ट है कॉलेज का यार. उसने मेरा भी नाम उनको भाई ने बड़ा अच्छा गाइड करा मेरे को. मेरे को लग रहा था भाई मैं ठुक जाऊँ बट मज़ा आ गया. एंड भाई एकदम पिच ब्लैक होता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता. बहुत ज़्यादा क्रिएटिव गेम है एंड काफ़ी अच्छी गेम है. थैंक यू भाई. थैंक यू. तो मैंने एक बार वो पूरा क्रॉस करा एंड एक बार एक फ्रेंड को गाइड भी करा. तो उसके बाद वी डिसाइडेड टू फाइनली गो टू द कैफेटेरिया एंड हैव सम फूड. सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था. इस टाइम पर ऑडिटोरियम में क्रेसेंडो विच इज़ द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज का एक इवेंट चल रहा था विच वॉज कॉल्ड बैटल ऑफ बैंड्स. एंड उस इवेंट में इतने ज़्यादा डाइवर्स बैंड्स आके परफॉर्म कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था. एंड एक ऐसा बैंड था जिसका पूरा ऑडिटोरियम फैन बन गया था.
So a friend of mine, Kanishk, is in both Crescendo and JYC. तो मैंने उसका एक्सपीरियंस पूछा behind conducting these events for Crescendo and organizing the entire fest with his team. ओके, तो मैं हूँ भी कनिष्क के साथ, जो कि बहुत सारे हब्स में है। भाई बैटल ऑफ बैंड्स तो हमारा इतने टाइम बाद एक तो इवेंट हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, बट अभी मोर ऑफन सब सही गया है। बहुत सारे बैंड्स थे जिन्होंने अलग अलग जॉनर में परफॉर्म किया है और बहुत बढ़िया सिस्टम बिठाया है, मतलब मज़ा आया एकदम एक क्लास। बहुत अच्छा था वो। जी वैसे मैंने देखा तुम लोग रात भर जाग के पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे भाई, बहुत अच्छा पे ऑफ करा है, बहुत मज़ा आया। JYC में हाँ बाबा थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग गई, बट हाँ 3 दिन हमने जो इतना फेस्ट में किया है रिगरसली मेहनत, रात को यहाँ पर ट्रक आ रहे, सेटअप लगा रहे, सब कुछ मतलब जा रहा है अब, तो अब हो रहा है काम। थैंक यू सो मच एंड गाइस सब्सक्राइब टू माय वाइस चैनल प्लीज़। हाँ ओके चल बाय। थैंक यू भाई। तो बैटल ऑफ बैंड्स की काफ़ी परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद आई वेंट टू वॉच थेस्पियन का ही एक इवेंट विच वाज कॉल्ड अभिजय। नाउ दिस वाज अ मोनो एक्ट कॉम्पिटिशन एंड हमारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं। वन ऑफ देम इज ऋषि हु एक्चुअली वन दिस इवेंट एज वेल। मुजरिम साबित कर दिया। अरे वो इंसान मेरे दिमाग पर वार कर रहा था, मुझे महीने तक जुल्म कर रहा था, वो लोगों को नहीं दिखा। प्यार मार दिया। झूठ बोल रही है तू। मैं मुस्कुराई तो मुस्कुराई, वो भी हंस दिए। यूं दूर से हमें चुपके चुपके देखते हैं, कभी अपना नाम ही बता दीजिए। उसके बाद तो मैं खुशी खुश रहने लगी। यूं गौरव रुचि करके समाज में हम भी घूमना चाहते हैं, लेकिन जब एक पेट खाना मांगता है ना, तो उसी इज्जत का जनाजा लेके हम खुद समाज में जाते हैं। मुझे ना बचपन से ही गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। एक बार मेरे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, मैंने बहुत अच्छा गाया। बोलते हैं तेरे गाने में वो दर्द नहीं है, वो फील नहीं आ रही है। मुझे ना बहुत बुरा लगा कि तेरे गाने में वो फील नहीं आ रही यार। फील परेशान हो गया था सुन के। दर्द लाने के लिए तो मारना पड़ता है ना यार, मारना पड़ता है। मारा तो बहुत था, शरीर लाल कर दी थी मार के। ताली बजा रहे। तू पागल है क्या? आपको पागल लग रहा हूँ? पागल लग रहा हूँ आपको? मजा आई। So one of my close friends, Vedant, is actually a member of Thespian. In fact, he is one of the coordinators of Thespian. तो मैंने वेदांत से भी questions पूछे about his experience in conducting these events and performing for Thespian. तो मैं वो भी वेदांत के साथ फ्रॉम थेस्पियन, एंड अभी उसने टीटू मामा का भी रोल प्ले करा था, बहुत तगड़ा। तो वेदांत मेरे को पूछना था कि भाई इस बार थेस्पियन ने जो परफॉर्मेंसेस करे, कल स्टेज प्ले था बहुत तगड़ा और आज तो मुशायरा था बहुत अच्छा, तो कैसा लग रहा है 3 साल बाद है? पहले तो बेटा नमस्ते, इतना ही आता है। हाँ अब बताओ क्या पूछना है। कैसा लगा सारे परफॉर्मेंसेस जो भी हुए थेस्पियन के? भाई बढ़िया लगा, 2 हफ्ते जो काम किया एकदम, जो जितनी भी मेहनत है सारी जब सामने आती है, लोग खुश होते हैं, तो और क्या चाहिए। ट्रू, काफ़ी अच्छा था थेस्पियन, एंड थैंक यू सो मच वेदांत। थैंक यू ब्रदर। शनकार ने ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था विच वॉज कॉल्ड डांस ऑफ फेम। नाउ दिस वॉज अ डुओ कॉम्पिटिशन ऑफ डांसेस। A friend of mine, Vanshika, is actually the coordinator, one of the coordinators of Surkhab. I was able to ask her a few questions as well about this duo competition and her personal experience as a member of the dance society. So मैं हूँ भी वंशिका के साथ, जो कि सुरखाब में है, एंड
तीनों डांस ट्रूप्स का आई थिंक एक कॉमन वो भी है, झनकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल झनकार ने जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे थे इम्प्रेशंस में, उसके बारे में आपका क्या थॉट है? काफ़ी अच्छा था, मतलब 3 साल के बाद हुआ था फाइनली, तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस कि सोलो डुएट और ऑन द स्पॉट वाला भी हुआ था, एंड सब में कैटेगराइजेशन से इंडियन और वेस्टर्न डांस अलग, तो अच्छा था। एंड मैंने देखा था आपने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, तो हाउ वाज दैट? बहुत, मेरे को ना डांस इन जनरल बहुत पसंद है, तो बैक इन स्कूल मैं वेस्टर्न में बहुत इन्वॉल्व थी, यहाँ पे आके भांगड़ा, तो मैंने वेस्टर्न में सोलो में पार्ट लिया था, डुएट में भांगड़ा एंड वेस्टर्न फ्यूजन में, एंड ऑन द स्पॉट तो था ही। काफ़ी अच्छा था, थैंक यू सो मच। एंड कुछ बोलना होगा व्यूअर्स को? फॉलो हिम, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर। थैंक यू सो मच। It was time for the event that would close the first day of this fest, जिसका नाम था Mr. and Miss Impressions by the Hub Radiance, which is the fashion society of our college। जब भी songs बज रहे थे and performances हो रही थी, तो ऑडिटोरियम में जो भी ऑडियंस थी they were just enjoying dancing, and मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ गया था इस टाइम पे, हम लोग बहुत डांस कर रहे थे। So finally, after Mr. and Miss Impressions, first day of the fest was finally concluded and it was very very successful. शाम में जब कॉलेज में सारे जो डेकोरेशंस की लाइट्स एंड ऑल थी, when the lights were on and it was just all about happy vibes and just enjoying and just having the time of your life. इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था फेस्ट में जो कि मैं उतना नहीं कवर कर पाया, बट मैंने जो देखा मैंने वो सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताया है। सेकंड डे पर भी और काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए थे, सेलिब्रिटीज़ आए थे, डीजे नाइट हुई थी, तो वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड अगर आप बाय चांस मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू हिट 2000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज वी कैन। Until next time, you already know it. Do what makes you happy, do what makes you smile, because what matters in the end is hashtag you should be happy. And yes, until the next vlog, which will be the second day of Impressions 2023, peace out. सेकंड रुक जा, कॉपीराइट। हाँ, मुझे इंडिया में यूट्यूबर बनना सिखा। क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे तो